ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। 33वां अध्याय। मुनियों को शिव भक्ति का उपदेश। नंदीश्वर बोले, उन मुनियों के द्वारा संस्तुत भगवान महेश्वर उनकी स्तुति सुनकर उनके प्रति अनुग्रहशील होकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उनसे ये वचन बोले, यो विप्र, आप लोगों द्वारा की गई स्तुति को पढ़ेगा अथवा सुनेगा अथवा द्विजों को सुनाएगा, वे मेरे गणों में मुखर स्थान प्राप्त करेगा। हे मुनि श्रेष्ठों, आप भक्तों के हितार्थ अब मैं शुभ उपदेश करता हूँ। इस जगत में समस्त स्त्रीलिंग सुमादाय मेरे शरीर से उत्पन्न प्राकृतिक देवी का ही रूप है और वे विप्रो सभी पुलिंग सुमदाय मेरे देह से उत्पन्न पुरुष का रूप है। हे विप्रो, ये सृष्टि मुझसे पादृत ब्रूत भूत पुरुष प्राकृतिक नर और नारी इन्हीं दोनों से हुई है, इसमें कोई संशय नहीं है। शिव सभी शिव रूप हैं, अतः किसी की भी निंदा ना करें। विशेष रूप से मेरी भक्ति में तत्पर उत्तम दिगंबर ब्रह्मवादी बाल स्व वाले उन्मत्त चेष्टा रहित जति को कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। भस्म से विभूषित होकर दग्ध वाले पापों वाले इंद्रियजित ध्यानप्रायण नित्य नैष्ठिक ब्रह्मचार्य का पालन करने वाले तथा महादेव की भक्ति में तत्पर जो विप्र मन वाणी एवं शरीर से संयुक्त होकर मुझे महादेव को यथोक्त रीति से पूजा आराधना करते हैं, वे रुद्रलोक को प्राप्त होते हैं और उनका पूर्ण जन्म नहीं होता। अतः व्यक्त लिंग वाले शिव का ये पशुपत व्रत परम दिव्य तथा अव्यक्त है। विद्वान मनुष्यों को चाहिए कि भस्म धारण किए तथा मुंडित सिर जो शिव रूप भरती है उनकी ना तो निंदा करे तथा ना तो उनकी बातों का उल्लंघन करे। लोक एवं परलोक में अपना हित चाहने वाले को ऐसे महात्माओं पर ना तो हंसना चाहिए और ना उनके प्रति अप्रिय वचन बोलना चाहिए। जो मनुष्य इनकी निंदा करते हैं वे मंद बुद्धि साक्षात महादेव की निंदा करते हैं तथा जो इनकी नित्य पूजा करते हैं वे महादेव जी की पूजा करते हैं। इस प्रकार महायोगी शिव जी के भस्म भूषित होकर लोक कल्याण की कामना से युग युग में नानाविध क्रीड़ाएं करते हैं। आप लोग भी ऐसा ही आचरण कीजिए, उससे आप लोगों का कल्याण होगा तथा आप लोग सिद्ध प्राप्त हो गए। महाबाई का नाश करने वाले शिव कथित अतुलनीय तथा परम पद को जानकर उन मुनियों का चित्त संसारिक लोभ एवं मोह से रहित हो गया है और उन्होंने शंकर के चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया। इस प्रकार शिव जी की बातें सुनकर प्रसन्न मन वाले उन मुनियों ने गंध पुष्प तथा कुश से मिश्रित शुद्ध जल से परिपूर्ण विशाल गढ़ों से महेश्वर को स्नान कराया और पुनः वे गूढ़ तथा हुंकार युक्त सुंदर स्वरों से महादेव जी का स्तुतिगान करने लगे। देवादिदेव महादेव जो नमस्कार है, अर्धनारेश्वर तथा संख योग के प्रवर्तक शिव को नमस्कार है। मेघवाहन कृष्ण गज चरण को अधोव बस्तर रूप में धारण करने वाले, कृष्ण मृग के चरण को उत्तरीय के रूप में धारण करने वाले एवं सर्पों के जुगोपवीत के रूप में धारण करने वाले शिव को नमस्कार है। सुंदर बने हुए अति विचित्र कुंडल धारण करने वाले, सुंदर रचित माला को भूषण के रूप में धारण करने वाले, सिंह के उत्तम चरण को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले तथा विस्तृत यश वाले आपको नमस्कार है। तत्पश्चात स्तुति से अत्यंत प्रसन्न प्राप्त कर उन महादेव ने उन मुनियों से कहा, सुवर्ती मुनीश्वरों, मैं तुम लोगों की तपस्या से अति प्रसन्न हूँ, तुम सब वर मांगो। इस पर भृगु, अंगिरा, विशिष्ट, विश्वामित्र, गौतम, अत्रि, सुकेश, पुलत्स्य, पुलहु, क्रतु, मिरीज, कश्यप, कनव, सरवर्त आदि इन सभी महान तपस्वी मुनियों ने शिव जी को प्रणाम कर उनसे ये वचन कहा, वसम स्नान नगनता वामता प्रतिलोमता काम्य कर्म मार्ग में प्रवृत्ति सेवे तथा असेवे, इसके विषय में हम जानना चाहते हैं। इस पर उनकी बातें सुनकर परमेश्वर भगवान शिव ने मुस्कुराकर सभी मुनियों को और देखा, उनसे कहा। इस प्रकार श्री महालिंग पुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में ऋषि वाक्य नामक 33वां अध्याय पूर्ण हुआ।